ऑब्जर्व योर सेल्फ, डोंट जज। अच्छा ये बताओ फ्रेंकली, जब तुम लोगों ने अपना चेहरा देखा, अपनी शक्ल देखी उसमें और अपने एक्सप्रेशन देखे, जैसे तुम उठ रहे थे, बैठ रहे थे, जैसे दिख रहे थे, तो क्या ऐसा लगा कि अच्छा मैं ऐसा दिखता हूँ? लगा? और ऐसा लगा कि अच्छा जब मैं बोलता हूँ तो ऐसा लगता हूँ? लगा? ये देखो, असली बात ये है, हमें अपने चेहरे की फेमिलियरिटी ना बहुत कम है। और कैसे हो? तुम एक बात बताओ, क्या तुम बहुत घंटों घंटों मिरर के सामने खड़े होके बोलते हो? नहीं बोलते। ये तो अब शायद वीडियो कॉल वगैरह का जमाना आ गया है, पता नहीं तुम लोग कितनी वीडियो कॉल करते होगे, तब तुम अपने एक्सप्रेशंस वगैरह देखते होगे। लेकिन अदरवाइज अगर तुम देखो रियली, तुम बोलते समय कैसे लगते हो, या किसी के सामने बैठे हुए, बात करते हुए, बोलते हुए कैसे लगते हो, या कोई बोल रहा है तो उसकी बात सुनते हुए कैसे लगते हो, सच्चाई ये है हमें इसकी बहुत कम अवेयरनेस है। हमें लग रहा है शायद कि हम स्माइल कर रहे हैं, लेकिन हमारे को लगना और हमारी स्माइल कैसी आ रही है, हो सकता है इन दोनों बातों में फर्क हो। आपको लग रहा है आपका चेहरा नॉर्मल है, आप कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहे, या आप ए टाइप के एक्सप्रेशन दे रहे हो या बी टाइप के एक्सप्रेशन दे रहे हो, लेकिन जब आप कई बार अपनी रिकॉर्डिंग देखते हो तो आपको रियलिटी कुछ और पता आती है। तो ये जो चीज है ना, मतलब हमारा परसेप्शन हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में और उसकी जो रियलिटी है, ये हो सकता है बहुत फर्क हो। और इसलिए फर्क है क्योंकि हमें अपना बहुत ज्यादा फीडबैक मिलता नहीं है, और ये बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, आप एक बार बैठ गए तो आपके हाथ पैर तो तब भी हो सकता है कम दिखें, लेकिन आपका फेस जो है वो कॉन्स्टेंटली विजिबल है। तो फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में बात शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको ये कह रहा हूं, अपने फेस की फेमिलियरिटी डेवलप कीजिए। आपका फेस कैसा दिखता है इसको थोड़ा प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कीजिए। तो फेमिलियरिटी डेवलप करने के लिए आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, या जहां पे भी आप बैठते हो, ज्यादा टाइम बिताते हो, वहां पे सामने आप मिरर रखो। देखो, अवेयरनेस जब आती है ना तभी चेंज आता है। भाई, जब हमें कोई बताएगा नहीं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज में कमी है ये, तो हम इंप्रूव कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले तो अवेयरनेस लाओ। मैं तुम्हें एक तरीका ये बताया कि भाई रिकॉर्डिंग करो, दूसरा तरीका ये है शीशा रखो अपने सामने, ठीक है, ताकि तुम्हें एक विजुअल फीडबैक मिलता रहे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसका एक साइड इफेक्ट भी है। मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, कोविड के ड्यूरेशन में लोगों ने वीडियो कॉल्स करने बहुत ज्यादा शुरू कर दिए थे। वर्चुअल वर्ल्ड में काम चल रहा था, जूम पे, इन सब चीजों पे काम चल रहा था बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम था कि उनको अपनी शक्ल इतनी इतनी दिख रही है। भाई, तुम नॉर्मली ऑफिस जाते, या अगर मैं एक टीचर होता, मैं नॉर्मली क्लास में खड़े होकर पढ़ाता, तो मुझे अपनी शक्ल देखने का कोई काम ही नहीं था, है ना? लेकिन अब मैं जितनी भी देर क्लास ले रहा हूं, दिन में अगर मैं 3-4 घंटे क्लास ले रहा हूं, तो 3-4 घंटे मेरे को मेरी शक्ल वहां पे दिख रही है। या अगर तुम 6 घंटे ऑफिस में काम कर रहे हो, तो हो सकता है उसमें से 4 घंटे तुम्हें तुम्हारी शक्ल कॉन्फ्रेंसेज में, वीडियो कॉन्फ्रेंसेज में, मीटिंग में तुम्हें दिख रही हो। अच्छा, मेरी आंखें ऐसी हैं, अच्छा जब मैं हंसता हूं मैं ऐसा लगता हूं कि सफेद बाल आ गया यहाँ पे, है ना? धीरे धीरे क्या हो रहा था, लोग अपने आप को ना बहुत ज्यादा जज करना शुरू कर रहे थे। दे वर बिकमिंग टू कॉन्शियस अबाउट देयर ओन सेल्फ, दे वर बिकमिंग ओवरली ऑब्सेस्ड अबाउट देयर अपीयरेंस। अच्छा, एक आईब्रो टेढ़ी है ना? और आप जब इतना ज्यादा अपने आप को देखोगे, ऑब्वियसली जज करना शुरू करोगे। तो मैं जब तुम्हें एक्सरसाइज कह रहा हूं, मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग भी दे रहा हूं, ऑब्जर्व योर सेल्फ, डोंट जज। अपनी अवेयरनेस लानी है, जजमेंट नहीं करना है। हम जैसे जो हैं उसे जहां जहां बेहतर कर सकते होंगे बेहतर करेंगे, लेकिन आप उसको लेके बिल्कुल परेशान मत हो जाना कि अच्छा मैं तो, मेरी स्माइल थोड़ी क्रुकेड है, मेरे दांत थोड़े टेढ़े हैं, या जो भी है, ऐसा कोई काम नहीं करना। आपको केवल अवेयर होना है कि आप उठते, बैठते, बोलते समय कैसे लगते हो, और अगर उसमें कुछ अजीब चीजें हैं या कोई चीजें ऐसी हैं जो इम्पोलाइट हैं या इम्प्रॉपर हैं, तो हमें उनको इम्प्रूव करना है। पहले तो ये वार्निंग समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग है। जज नहीं करना है, केवल ऑब्जर्व करना है। और देखो, ये छोटी छोटी बातें हैं। आप कई बार खाते हुए बोलते हो, आपको रियलाइज नहीं होता आप कैसे लग रहे हो। आप यौन करते हुए बोलते हो, या फिर बात करते करते, है ना, कुछ लोगों का तो ये सब काम भी शुरू हो जाता है। भाई, अगर मैं तुम्हारे सामने कान में उंगली डालना शुरू कर दूं, अब तुम मेरी बात सुनोगे ही नहीं। तुम्हारी जो जितना भी तुम्हारा ध्यान है
वो इस बात पे कि मैं अपनी कान में उंगली डाल, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे आपको अवेयरनेस लानी है, हमारे बिहेवियर में क्या क्या हो रहा है।